शुरुआत करते हुए हम आप पहुँचे हैं एक अगले पड़ाव पर और यहाँ हमारी बात शुरू होगी और डिटेल्स में। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ग्रह बाय ग्रह, प्लैनेट बाय प्लैनेट हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से इन प्लैनेट्स का, इन ग्रहों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, किस प्रकार एक ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमें अच्छा हमारे जीवन में लेकर के आ रहे हैं या ये ग्रह खराब हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, क्या होता है ये सब कुछ, इसको हम एक एक करके जानना शुरू करेंगे। मैं दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में मदन मोहन दास जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे, पहला ग्रह आप किस पे बात करना चाहते हैं या कैसे? सूर्य से करते हैं क्योंकि सूर्य जो है 9 ग्रहों में राजा माना जाता है। अच्छा, तो सूर्य से शुरुआत करते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो अनडाउटेडली अगर हम लोग बात करें, कोई इसमें शक नहीं है कि वो एक सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का इस पूरे ब्रह्मांड में। चाहे हम लोग उसे साइंटिफिकली देख लें, चाहे हम लोग उसे ज्योतिष या हम उसे अध्यात्म के रूप में देख लें, सूर्य को सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है एनर्जी का। जी। क्या एनर्जी है वाकई सूर्य की? और जब ये बलवान होता है ग्रह के तरह, जब ये बलवान होता है किसी के जीवन में, किसी की कुंडली में, तो क्या इसका असर होता है? कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ इस इंसान का सूर्य बलवान चल रहा है? अब हम कुंडली के माध्यम से पहले देखते हैं। वैसे तो आप देखें कि सूर्य जिसे का अगर बलवान है तो उसके कुछ सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के द्वारा ये पता चल जाएगा कि इसके कुंडली में, इसकी पत्रिका में सूर्य बलवान है। अब हम ज्योतिष के माध्यम से इसको समझते हैं कि सूर्य किन स्थितियों में, किन राशियों में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे सूर्य बलवान बनता है या दिखता है। सूर्य बेसिकली मेष राशि में अगर स्थित होगा, मेष राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो वो बलवान माना जाएगा। मेष राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, धनु राशि हो गई और मीन राशि में सूर्य जो है बलवान माना जाएगा। और प्लस इन राशियों में बैठने के बाद और भी अगर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रहों के योग बन जाए, तब यह सूर्य जो है बलवान माना जाएगा। अब यह है कि सूर्य जब बलवान होगा तो उसके कुछ लक्षण हैं। तो हम किस तरह के लक्षण हैं, अभी वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, कुछ लक्षणों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जी। सर्वप्रथम सूर्य जो है हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि हाँ 9 ग्रहों में सूर्य जो है राजा माना जाता है, किंग। और वो बलवान है, स्ट्रांग है, तो सबसे पहले हेल्थ को, सूर्य जो हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस व्यक्ति की जो हेल्थ होगी वो बहुत अच्छी होगी, हेल्दी रहेगा और उसकी जो हड्डियाँ होगी वो बहुत स्ट्रांग होती है। फिजिकल जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत मजबूत होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसका, पाचन शक्ति, वो बहुत अच्छी होती है और बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे व्यक्ति। ये हेल्थ से रिलेटेड हो गई। और ऐसे अगर हम देखें और भी जो लक्षण है उसके कि वो किस तरह से एक्ट करता है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, संकल्प शक्ति जो उनकी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस चीज़ को संकल्प करते हैं कि मुझे काम करना है, अब उसने डिसाइड कर लिया, जिसका सूर्य बलवान है उसकी कह रहा बात, उसने ये संकल्प कर लिया कि मुझे कार्य करना है, कुछ भी हो जाए वो उसको करके छोड़ेगा, करता है। जैसे हम लोग साहित्य की तरफ जाएं तो एक बात या एक छोटा सा मुहावरा बार बार बोला जाता है कि उसमें सूर्य सा तेज है। सूर्य सा तेज है, किंग है ना, ग्रहों में किंग है, तो उसका अपना प्रभाव है। और उसमें एक चीज़ और देखी जाती है, लीडरशिप क्वालिटी उसमें होगी। तो लीडरशिप क्वालिटी होने से समाज में बहुत फेमस होता है। और ये जो है सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, बहुत आध्यात्मिक होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब नेचुरल वे में उसका जो आकर्षण होगा आध्यात्मिक तरफ होगा। सोशल एक्टिविटीज़ में ऐसे लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को मदद करना, मैक्सिमम लोगों के लिए कार्य करना। तो इस तरह से कार्य में इन्वॉल्व होने से भी वो फेमस हो जाते हैं। लोगों में, समाज में रिस्पेक्ट होता है, मान सम्मान उनको प्राप्त होता है जी। और दूसरा, सूर्य जो है पिता का कारक है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। पिता से उसके जो संबंध होंगे वो बहुत मधुर होंगे और पिता से उसको बहुत लाभ होगा। ऐसा जिसका सूर्य बलवान है, अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक
पिता से रिलेटेड कोई, पिता का कोई काम हो या बिजनेस हो, उसको अगर करता है तो अपलिफ्ट करेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा। हो जाता। पिता से इसको बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी है और बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट पूरी तरह से जो 100% मिलेगा, पिता का उसको मिलता है। तो और वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे आप देखें कि ऐसा व्यक्ति जो है गुड लुकिंग भी होता है। मतलब अगर मैं जो अभी मैंने मुहावरा कहा था, सूर्य से तेज है, हाँ, तो आप जो ये सारे गुण बता रहे हैं, ये वैसे ही है कि मतलब एक आदमी चमकता हुआ आदमी रहेगा, जैसे सूर्य चमक रहा है वैसे ही, वैसे, चाहे हाँ, वो सामाजिक रूप से चमक जी रहा जी है, जी, चाहे स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल रूप से चमक रहा है, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी उसके व्यक्तित्व में दिख रहा जी है, जी 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 बोलने में हो गया, जी या उसके नेतृत्व की क्षमता आपने बात करी जी उसमें हो गया, या अभी आपने लुक्स की बात करी, उसके फीचर्स में हो गया, जी, तो हर तरह से मतलब एक पूरी आपको तरह से मतलब, प्रभावशाली बनाता है। हाँ, बहुत प्रभावशाली। अभी अगर हम कहें कि ये तो आपने बात की कि सूर्य का इम्पैक्ट इस तरीके से होता है क्योंकि आप ज्योतिष जानते हैं, समझते हैं, उसकी संभावनाओं से आप वाकिफ़ हैं। एक इंसान जो जानता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है ज्योतिष के बारे में, और वो हालांकि वो एक अच्छे उसका सूर्य जो है वो काफ़ी बलवान है, उसका ग्रह जो है काफ़ी बलवान है, उससे कैसे मालूम अभी तो आपने कुछ कारण तो बताए, लेकिन हाँ, वो कैसे ये पता कर सकता है कि मुझे ये बलवान मेरा है और मुझे मेरे फेवर में है, तो मुझे इसका लगातार मतलब अपने अच्छे के लिए इसका आप इसे बोलते हैं फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से जब सूर्य अगर बलवान है, पर सबसे पहली बात तो कि अब वो नहीं जानता है कि मेरी जो पत्रिका है, मेरी जो कुंडली है, उसमें सूर्य बलवान है, पर उसके जो जानकार है ना, हाँ, वो पकड़ लेगा इस चीज़ को कि इसके पत्रिका में, कुंडली में सूर्य बलवान है, कि उसके सिम्टम्स है। उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत स्वाभिमान से जीवन जीते हैं, और हमेशा जो है सात्विक, मतलब अच्छे विचार, अच्छे कुछ कुछ बड़ा समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ बड़ा करने की वो लोग सोचते हैं, और हमेशा लोगों के लिए रेडी रहते हैं, रेडी टू हेल्प। ये गुण उनमें विशेष करके पाए जाते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है अगर मेडिकल फील्ड में काम करे या बिजनेस करे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक किंग बिहेवियर जो उसका है, वो सारी एक जैसे किंग बिहेवियर जैसे होता है, जैसे राजा का एक गुण है विशेष, वो गुण उसमें आपको दिखेंगे। पर ये जरूर है कि वो तो नहीं जानता है, अगर वो इसलिए मतलब मेरा सुझाव है कि ऐसे व्यक्ति को जरूर अपनी पत्रिका दिखा देनी चाहिए ताकि उससे वो मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। हाँ। और क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या उसने ऐसा किया है, कुछ तो आप जैसे हमारा पिछले एपिसोड में भी बात हुई थी कि हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन इस समय उसने क्या ऐसा किया है अपनी लाइफ में कि जो वो इन चीज़ों को भोग पा रहा है, या ये कंडीशन उसके साथ है अभी? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसने लाइफ में की हों, जैसे कि क्या ऐसे कर्म होते हैं जो सूर्य को बलवान करते हैं? देखिए, ये जितने भी पत्रिकाएं हम देखते हैं वो हमारा प्रारब्ध है। अच्छा, उसका इससे कर्मों से कोई लेना देना नहीं? कर्म का ही, पिछले जन्मों का जो पिछले जन्मों के जो कर्म है उसी के रिजल्ट्स हैं। ओके, जो हम प्रारब्ध के रूप में मिला है। जो प्रारब्ध जो क्योंकि आप देखेंगे किसी किसी का बहुत अच्छा होता है और किसी किसी लाइफ में बहुत सारा विपत्तियां, परेशानियां आती है, तो ये जो हम देखते हैं ये प्रारब्ध है। अब ये प्रारब्ध किस पर निर्भर करेगा? हमारे कर्मों पर। जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमारे हर कर्मों का रिएक्शन है, होता है। एक छोटा सा उदाहरण अगर आप कहे तो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, ठीक। अब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ लिया कि भगवान मुझे तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मैंने अपने इस जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया, ऐसा कोई घृणित पाप किया है जिससे मेरे 100 पुत्र मारे गए, ऐसा तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं, ये धृतराष्ट्र, आप अपने पिछले जन्मों को में जाइए और उसको देखिए कि आपके उस पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया जिसका रिजल्ट आपको ये मिला है, आपके 100 पुत्र मारे गए हैं। तो उस समय वो उतने योग्य थे कि अपने पूर्व जन्म को देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में गए, उन्होंने उसको देखा, वहाँ उनको कोई कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा इसे।
पिछले जन्म में मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे मैं इस इतना- तरह के मुझे फल प्राप्त, मेरे 100 बच्चे मारे गए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं और पीछे जाओ। ऐसे करते 1 2 3 4 5 करते हुए 50 जन्म पीछे चले गए। तो 50 जन्म पूर्व क्या देख रहे हैं वो, कि धृतराष्ट्र एक शिकारी है और जंगल में शिकार कर रहे हैं। उन्होंने जो चिड़ियों का जो घोंसला होता है, चिड़ियों को मारने के लिए उन्होंने तीर छोड़ा। चिड़िया, वो जो उसके मेल फीमेल चिड़िया थी वो उड़ गए, उसमें 100 अंडे थे। वो तीर उसमें लगा और वो आग सी हो गई। और उसको बचाने के लिए जो वो उसके जो माता पिता जो बर्ड्स है, वो जब आए तो उनकी भी आंखें चली गई, वो बच्चे भी मर गए 100 के 100। तो बोले उसी का फल तुम्हें मैंने इस जन्म में दिया है। अब देखिए उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया है कि भाई अगर आपको इसका फल देना ही था अगले में तो नेक्स्ट लाइफ में मुझे देना चाहिए था। अपने 50 जन्म लगा दिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कई जन्मों के पुण्य लगते हैं। आपको 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए 50 जन्म लग गए। इसलिए जैसे आपको पुण्य का कोठा कंप्लीट हुआ, मैंने तुरंत उसका फल दे दिया। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि हम कौन से कर्म का फल कब हमें मिल रहा है, पर यह निश्चित है कि जो भी हमारे साथ होता है ये हमारे प्रारब्ध है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। परंतु ज्योतिष हमें, अगर हमारी पत्रिकाओं में बहुत सारे इश्यूज है तो उसके लिए रेमेडीज भी, उपाय भी देता है। तो क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे मान लो किसी को पता है कि अभी तो मेरा सूर्य बलवान है लेकिन ये मेंटेन रहे, ये मतलब लगातार रहे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए सूर्य जो है, जैसे हमने कहा कि 9 ग्रहों में सबसे किंग है, राजा है और देवता है, तो उनकी उपासना रेगुलर करनी चाहिए। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसमें जो है सूर्य को जो है अर्घ्य देना चाहिए, जल चढ़ाना जिसे कहते हैं। अब सर्वप्रथम जो नियम है, अगर आध्यात्मिक, वैसे तो बहुत सारे उपाय है इसके, एक जो स्पिरिचुअल रेमेडीज है उसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को सूर्य को प्रसन्न करना है या सूर्य अपना बलवान करना है, तो सर्वप्रथम ये पहली कंडीशन होगी कि उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। मतलब कम से कम सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। सूर्य उदय से पहले स्नान करके रेडी हो जाना चाहिए उसे, ये पहली कंडीशन। ठीक है। और सूर्यदेव को अर्घ्य दे। सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र है, पाठ है, वो करे। और सात्विक होना होगा। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है कि उसको सात्विक आहार लेना होगा। अगर सूर्यदेव की कृपा चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सात्विक भोजन करना होगा। मंत्रों की बात करी अभी जैसे ना, तो बहुत सारे देखिए कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि बड़े संस्कृत में बड़े मतलब एक आम जन के लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब मुश्किल है उनके लिए और याद रख पाना में मुश्किल होता है। क्या कुछ ऐसे आसान मंत्र हैं जैसे हम लोग जनरली लोग कहते हैं, अगर शिव जी को कहना है ओम नमः शिवाय कह दीजिए, या मतलब ऐसा कुछ है क्या जो सूर्य के लिए मंत्र हो? जी। जैसे भगवान ने सबके लिए व्यवस्था बनाई है, सारे वर्णों के लिए, सारे आश्रमों के लिए व्यवस्था बनाई है। तो जो ऐसे है कि जिन्होंने ना तो गुरु दीक्षा ली है, ना उसको बहुत कुछ पता है, नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए भी मंत्र दिए हैं। और जो ऐसे हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और कर्म जो है उनका वो ब्राह्मणों की तरह है, या जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष मंत्रों का प्राविधान है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। वैसे तो सभी के लिए है, जो नहीं जानते हैं वो भी उनके लिए अलग मंत्र है जो सर्वसाधारण रूप में हर कोई कर सकता है और उसको 100% उसका लाभ होगा। जैसे कुछ उदाहरण अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से सर्वसाधारण के लिए हम ये कर सकते हैं ओम सूर्याय नमः, बहुत आसान और मतलब आसान मतलब। दूसरा भगवान जो सूर्य नारायण जो भगवान है उनके 12 प्रणाम मंत्र है जो हम सूर्य नमस्कार में बोलते हैं। कहते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम नारायण नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, ओम पोषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ओम वर्चये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्रों से किसी एक मंत्र से आप उनको प्रणाम कर सकते हैं और इसी एक मंत्र से जो है आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं।
ठीक है, मतलब इन 12 में से कोई भी एक आपको पता है। हाँ ये मोस्टली सूर्य भगवान के जो बाकी 12 नाम हैं, हाँ, उनके आगे ओम और पीछे से नमः लगा नमः के ये सर्वसाधारण के लिए। और जो उस तरह से इनिशिएटेड है, ब्राह्मण है, हाँ। शिका है, जनेऊ धारण किए, जनेऊधारी हैं। त्रिसंध्या करते, हाँ। उनके लिए बीज मंत्रों का विशेष रूप से प्राविधान है। तो सूर्य बीज मंत्र है, ये बीज गायत्री मंत्र है। बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र का मतलब होता है कि उस देवता की पूर्ण शक्ति उसमें है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव के है, माँ गौरी के है, सभी देवताओं के एक विशेष मंत्र होते हैं जिसको हम बीज मंत्र कहते हैं। उस बीज मंत्र का अधिकार उन्हीं लोगों के लिए है जो दीक्षित है, गुरु के द्वारा उनको मंत्र दिया गया है, इनिशिएटेड है, और जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उनके लिए विशेष मंत्र है। क्योंकि वो आम जन के लिए नहीं है। उसमें आम के लिए नहीं, वो विशेष मंत्र है। अगर कोई आम व्यक्ति उसको करने का प्रयास करेगा तो उसको तकलीफ होगी। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट से। अच्छा, मतलब ये है तो सही, लेकिन बिना जैसे फॉर एग्जांपल कि भगवान के जो अर्चा विग्रह की जो सेवाएं हैं जो हम लोग मंदिरों में आश्रमों में करते हैं, तो भगवान को टच करने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, जो सेवा करने के लिए जो अधिकार होना चाहिए, वो गुरु के माध्यम से मिलता है। अच्छा, गुरु ब्लेस करते कि आप करिए। तो उनके निदर्शन में जब वो सेवा करेगा तो ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, अगर जब सेवा में कोई अपराध हो जाए, गलतियां हो जाए, तो गुरु के द्वारा भेजा गया है, गुरु के द्वारा रिकमेंडेड किया गया है, तो गुरु उसके उस चीज को संभाल लेगा। जब स्वयं जाएंगे तो हानि करेगा। अच्छा, मतलब he is not rights, he has not right to do all this, to perform these things। ये ऐसा ही है जैसे दवाई तो है लेकिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है या नहीं की है। हाँ, मतलब बीज मंत्र तो है। मंत्र अगर किसी को पता भी है तो वो तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो प्रिस्क्राइब्ड ना हो, या मतलब दीक्षित ना हो, या गुरु ने न दिया। प्रिस्क्राइब्ड हो किसी ऑथोराइज व्यक्ति के द्वारा और आप उसको लेते तो यू आर सेफ। ठीक है, ठीक है। तो अमूमन जैसे देखा जाता है कि मतलब अभी आपने कहा कि अर्घ दे सकते हैं सूर्य को, और इसके अलावा और क्या मतलब कर सकता है? जैसे आपने मंत्र का बताया कि मंत्र से के द्वारा अर्घ दिया जा सकता है। सिंपली जो जल हम लोग सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं सुबह, वो, और उसके अलावा मंत्र जब हो गए, हाँ, पाठ हो गए, और सूर्य से रिलेटेड दान हो गए। वो क्या क्या दानों में जैसे क्या कर सकते, लाल जो वस्तुएं है, लाल वस्तु में मसूर की दाल है, लाल वस्त्र है, और गुड़ है, गेहूं है, और तांबे से बने हुए है वस्तुएं है, बर्तन हो गए तांबे से रिलेटेड, कॉपर के, ऐसे वस्तुओं का दान करे संडे, सोमवार रविवार को। तो उससे निश्चित रूप से सूर्य जो उसकी पत्रिका में कुंडली में खराब है, वो धीरे, देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये नहीं कि आपने अभी दान किया तुरंत रिजल्ट आए, धीरे धीरे होगा। पर ये श्योर शॉट है कि अगर वो करता है धीरे धीरे, तो आप देखेंगे उसमें उसके जो सूर्य है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स दिखेगी उसकी। ये सूर्य का रविवार से क्या रिलेशन है? अभी आपने कहा कि मतलब संडे को करना है दान सूर्य के लिए, तो ये हर देवता का एक दिन दिया गया है। सूर्य देव के लिए रविवार, और भगवान शिव के लिए सोमवार, देवी के लिए मंगलवार, विष्णु के लिए गुरुवार, और बुधवार भी विष्णु की सेवा के लिए बताते हैं, शुक्रवार देवी के लिए है, शनिवार शनिदेव के लिए है। इस तरह से देवताओं को अलग अलग दिन बताए गए हैं शास्त्रों में पूजा के लिए, जी, पूजा और सेवा। तो उस दिन विशेष रूप से उसका फल अधिक मिलता है। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि अभी हमने ग्रोथ की बात की, कि आपने कहा हम उनका पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और दान का अगर हम लोग देखें, बहुत सारे पंडित पुरोहित ये करवाते हैं लोगों से, अलग अलग दिनों पे, अलग अलग मुहूर्त पे, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें दान करवाते हैं। दान का हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, या जो भी हमारा कुंडली है, हमारा प्रारब्ध है, इससे दान का क्या रिलेशन है? मतलब अगर हम लोग इस रिलेशन को समझने की, यार आप आसान भाषा में समझाने की अगर समझा दें इसको, तो देखिए, जैसे हमने अभी कल चर्चा की थी, जिसमें एक विषय था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिस तिथि में, जिस डेट में उसकी मृत्यु हुई, उस तिथि में, डेट में हम लोग
दान करते हैं तो किन चीज़ों का दान करते हैं? जो उन्हें पसंद उसको जो प्रिय था उस व्यक्ति को, उसी का दान करते हैं। उसी तरह से पर्टिकुलर देवता के लिए पर्टिकुलर चीज़ें उनको प्रिय है। जैसे हनुमान जी का अगर उदाहरण लेते हैं तो हनुमान जी को क्या प्रिय है? केसरी रंग की चीज़ें, केसरी रंग की चीज़ें हो गई। भोग में उनको हम विशेष रूप से भुने हुए चने हैं, गुड़ है, केला है, बूंदी के लड्डू है, बेसन के लड्डू है, ये उनको अत्यंत प्रिय है। तो जिस देवता को जो प्रिय है अगर हम उसको उस चीज़ देते हैं तो वो देवता बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये रिकमेंडेड है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। कुछ अगर हम लोग कहें कि मतलब अब क्या इसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बलवान करने के लिए, तो आपने रेमेडीज़ बताई और मतलब चीज़ें बताई क्या क्या किया जा सकता है। क्या ऐसा ना करे आदमी, या क्या ऐसा कर देता है जिससे सूर्य का जो प्रभाव है वो बलहीन होने लगते हैं सूर्य उसकी कुंडली में? ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको नहीं करना चाहिए या निषेध है जिन चीज़ों का? सबसे पहले आप देखिएगा, सूर्य पिता का भी कारक है, ठीक है, पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका सूर्य अब खराब कैसे होगा? ऐसा व्यक्ति जब पिता के साथ आर्ग्यू करने लगेगा, पिता के साथ बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होगा, उसकी बातें, उसके व्यवहार, उसके आचरण इस तरह से हो गए जिससे वो पिता का अपमान कर रहा है। घर के जो बड़े बुजुर्ग है उसका वो अपमान कर रहा है, उनके रिस्पेक्ट नहीं करता, उनकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, ना फॉलो करता है। तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य धीरे धीरे खराब होने लगेगा। दूसरा नियम यह है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद भी सोता रहेगा उसका सूर्य धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। उसको जो सूर्य से जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो बेनिफिट्स होने चाहिए, वो नहीं हो गए। और फिर धीरे धीरे जैसे ये तो रहा बिहेवियर्स का ना, कि लेट उठना, पिता के साथ, घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होना, ये तो एक हो गया। तो और क्या रिजल्ट है? और धीरे धीरे सूर्य खराब होने लगे तो क्या रिजल्ट दिखेंगे? उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होगी। हेल्थ में क्या? विशेष रूप से उसका डाइजेशन पावर खराब रहेगा, पेट हमेशा खराब रहेगा, पेट से रिलेटेड उसको बीमारियां होगी, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होगी, और धीरे धीरे और जब ज़्यादा खराब होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा। जैसे वो कोई बात करना चाहता है, किसी से कुछ कहना चाहता है, तो डरा डरा सा रहेगा। वो सोचेगा मैं कुछ बात कहूँ तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, मुझे गलत ना समझे, मेरे को कोई कमेंट्स ना कर दे, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सूर्य जो आपने पहले बताया कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, वो वही कोटा धीरे धीरे घटता जा रहा है। हाँ, सूर्य से रिलेटेड जो बेनिफिट्स उसको मिलने चाहिए वो ठीक माइनस हो जाएगा, नेगेटिव देते जाएंगे, नेगेटिव होता रहेगा धीरे। ठीक है। तो जैसे आपने कई बार आपने अभी कहा कि अगर कॉमन सी चीज़ ले लें, पिता से आपने संबंध की बात करी। अमूमन क्या होता है कि हमारी लाइफ में देखा जाता है जनरेशन गैप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में। जो मतलब फादर की अगर बात करें और बच्चे की बात करें, जो 25-30 साल का जो डिफरेंस है उसके बीच में जी, और ये बदलता युग है कि जब हर युग बदलता है, लेकिन ये युग कुछ ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। करियर्स बदल रहे हैं, हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। इस दौर में जो वो रिलेशन मेंटेन करना होता है वो अपने आप में एक ज़्यादा मुश्किल टास्क लोगों को महसूस होता है कि हाँ, अब पिताजी नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को, आप करना चाहते हो, आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, वो अपने अनुसार गलत नहीं है कि उन्होंने जो टाइम दौर देखा है, आप अपने अनुसार गलत नहीं हो, आपको इस दौर की चीज़ें समझ में आके आप बेहतर अपने विकल्प की तरफ जा रहे हो, दोनों गलत नहीं है। कई बार ये जो संबंध होता है ना बीच का, पिता और पुत्र के बीच में, वो संबंध भी तब जब गलत दोनों नहीं है। तो यहाँ पे क्या सूर्य मतलब माना जा सकता है कि इसमें बलहीन है? या एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, देखिए जो गुरु है अपना, जो पिता है वो गुरु के समान है। माता पिता हमारे प्रथम गुरु है, ये तो सभी मानते हैं। एग्री। अब गुरु सही है, ये तो आपके माता पिता गुरु हो गए, गुरु के समान उनको रिस्पेक्ट मिलता है, भगवान के समान उनको रिस्पेक्ट मिलता है जी, मिलना भी चाहिए जी, ठीक है।
उनके ऋणों से हम मुक्त नहीं हो सकते कभी। आप कितना भी बड़े हो जाओ, उनके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, इतना बड़ा ऋण, इतना बड़ा कर्जा है, इतने बड़े रिस्पेक्टिव पोस्ट पे है, अगर वो कुछ करते भी है, गलत बोलते भी है, तो समहाउ डोंट अर्ग्यू, आपको रिस्पेक्ट देना है और कोशिश करें कि उनके बातों को फॉलो करें, उनके साथ अर्गु नहीं करनी है आपको। अच्छा, मतलब पहली चीज़ आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ कहा जिसे मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, हालांकि वो कह रहे हैं लेकिन मैं अपनी जगह सही हूँ, तो मैं पहली कोशिश ये करूँ कि मैं उनसे बहस करने से बचूँ। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे मैं उनको थोड़ी देर में समझा लूँ या है ना, दोबारा बात कर लेंगे इस चीज़ पे, लेकिन अभी जो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है हीट ऑफ द मोमेंट में, उससे बचने का आप, क्योंकि जैसे देखिए, जैसे हमें गुरु कई बार आदेश देते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें, जो सेवा हमें दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं है, या मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हमें लगता है, तो हम फिर भी हमें पसंद नहीं है तब भी हमें करना चाहिए। एक उदाहरण अगर आप कहो तो मैं दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक कथा आती है इसमें, बहुत सारे विद्यार्थी, एक गुरुकुल उस समय हुआ करते थे, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक अरुण नाम का विद्यार्थी था जो गुरुकुल में उसने ज्वाइन किया, और बहुत सारे ऑलरेडी थे ही वह। तो गुरुजी ने उन बच्चों से कहा कि बारिश हो रही है, तो जो खेत है, आश्रम के जो खेत थे, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको मेड बोलते हैं, मेड, वो टूट सी रही है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो आप जाइए और उस मेड को बंद कर दीजिए, ठीक करके आ जाइए। ठीक है। दोपहर का समय था, सारे बच्चे चले गए और उस मेड को बार बार बना रहे, बार बार बारिश के कारण वो टूट रहा है। सवेरे से शाम हो गई, ठीक है। अब देखो, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुरु आदेश देता है तो हमें पसंद है या नहीं पसंद है, उसके किस तरह से वो बिहेव होना चाहिए। तो शाम हो गई, वो बार बार मेड बना रहे, बार बार टूट रहा है। तो बच्चे जितने थे वो सारे विद्यार्थी थक गए, परेशान हो गए, और एक एक करके सब आश्रम चले गए। अब जो एक लड़का जो नया जिसने ज्वाइन किया था, अरुण जिसका नाम था, उसने कहा गुरुजी ने मुझे कहा, हमें कहा है कि इसको बंद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे बंद करूँगा। अब वो उसने भी बहुत प्रयास किया, बार बार वो बना रहा है, टूट रहा है, बार बार बना रहा है, टूट रहा है। पानी की बहाव इतना तेज था, इतनी बारिश तेज हो रही थी, टूट रहा था। तो उसने फाइनली क्या किया, वो खुद ही लेट गया उस पर। पूरी रात वो लेटा रहा। सवेरे गुरुजी ने पूछा कि वो अरुण नहीं दिख रहा, कहाँ है? बोले गुरुजी अभी भी खेत में है। तो गुरुजी जब गए वहां देखा तो बेहोश पड़ा हुआ था, उसी मेड पे पड़ा हुआ था, बेहोश था। गुरुजी इतने प्रसन्न हुए उस पे, इतने प्रसन्न हुए, उसको ब्लेसिंग्स दे दी, और वो बने उद्धालक ऋषि, जो बहुत फेमस ऋषि बने, उद्धालक ऋषि। तो बड़े जो हमसे बड़े बुजुर्ग है, पिता के समान है, पिताजी है या गुरुजन है, गुरु है, वो जो भी आदेश करते हैं, जो बातें करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप उनसे अर्गु नहीं करिएगा। उसके रिजल्ट्स क्या है, आप अर्गु नहीं करें, उनको आदर, रिजल्ट्स क्या है उसके, जब आप उनका सम्मान करेगा, आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें, फिर भी आप करते हो, इसका रिजल्ट ये होगा कि उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी हमेशा। यू विल प्रोटेक्टेड बाय देयर ब्लेसिंग्स। हम अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं कि मैं सही हूँ तो वो भी सही है, तो मैं अपने रास्ते करूँ, वो अपने रास्ते ठीक है, मैं अपने रास्ते से ठीक हूँ। हम अपने आप उसको करने का प्रयास करें, परंतु एक चीज़ इसमें हमें जोड़नी होगी, समझनी होगी कि हम उसको फॉलो करते हैं तो हम उनके कृपा के पात्र बनेंगे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, और बहुत सारी चीज़ हम ऐसे कर पाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैंने तो एक उदाहरण दिया अरुण का जो उद्धालक ऋषि बने। तो इसमें अगर हम लोग देखें, कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बताना चाह रहे हो अपने, या बता सकें हमारे व्यूअर्स को भी, कि जब कोई कुंडली आपके पास आई हो और उसका सूर्य जो है वो बलहीन रहा हो, और आपने कोई रेमेडी उनको दी हो, और फिर जो है उसका कोई ऐसा बढ़िया उसकी ज़िंदगी में
कुछ प्रभाव, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला? जी, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं उन लोगों के ओपिनियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उसमें एक है जिनकी पत्रिका में बुध और सूर्य खराब थे। तो वो पता चल जाता जब हम किसी से बात करते हैं, तो जो ज्योतिष के बारे में जानता है, जिसका बहुत अच्छा अध्ययन है ज्योतिष में, पकड़ लेगा तुरंत। और पत्रिका से वो टैली करेगा, इसका बिहेवियर और ये पत्रिका से जो ग्रह दिख रहे हैं वो मैच हो रहेगा, वो दिख जाता है। तो मैंने देखा उसका सूर्य खराब था, और सूर्य खराब होने से उसको हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां थी, आंखों से रिलेटेड बीमारियां थी, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, एक चीज़ होती है जब सूर्य खराब होता है ना, तो जीवन में जितने फेलियर्स होते हैं हमारे, उसके लिए दूसरे को दोषी मानेगा। तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने किया, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, ऐसे बेसलेस एक्सक्यूजेस देता है सूर्य खराब होने पे। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए, उन्होंने उसके किए, और मैंने देखा कि शी इज़ मोर बेटर देन बिफोर। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स मैंने उसमें नज़र आई। वो जो वीडियो है, उनकी जो ओपिनियन है, मैं ज़रूर शेयर करूँगा इसे। ज़रूर। तो ये था आज हम लोगों ने पहले ग्रह जो हमारे हैं सूर्य, उनके बारे में जाना, उनके बलवान होने पे क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होते हैं उसके बारे में समझा, उनके बलहीन होने पे क्या इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में समझा, क्या सूर्य को बलवान करने के लिए एक जातक क्या प्रयास कर सकता है उसके बारे में समझा। आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें हम लोग हर ग्रह के बारे में इस तरह से जानकारी जुटाएंगे। आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भाई आप अपने गोल पर 110% दे रहे हो, बट उसके बावजूद भी वो चीज आपको अचीव नहीं हो पा रहा है? बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत कुछ मतलब भाई आप देख रहे हो, फेस कर रहे हो, भाई आप बार बार उस चीज को भाई अटेम्प्ट दे रहे हो, लेकिन भाई आपका माइंड बिल्कुल भाई सेट नहीं हो पा रहा है, भाई कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें आ रही है। सो बेसिकली भाई यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था। आज से लगभग 6 महीने पहले मैं भाई मेडिटेशन करके थक चुका था, भाई सारी चीजें मैंने कर लिया, लेकिन भाई कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। एंड देन गाइस फाइनली मेरे पास मेरे भैया थे जो बेसिकली वृंदावन में रहते हैं, जिनका नाम है राधे, मैं प्यार से उनको बुलाता हूँ। सो उनके एक फ्रेंड है जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी किए हुए, भाई PhD उन्होंने कर रखा है मुंबई से, और भाई उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मतलब बातचीत हुआ, और उनके बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे मेरा टाइम और बर्थ प्लेस पूछा। बेसिकली मुझे अपना टाइमिंग तो नहीं पता था, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ और बाकी मेरा बर्थ प्लेस मुझे पता था, तो मैंने उनको बताया। एंड देन उसके बाद उन्होंने अब मेरे हाथों के रेखाओं से बेसिकली और बाकी सारी चीजों से उन्होंने देख करके करेक्ट मुझे टाइमिंग बताया कि मतलब बेसिकली आपका जो टाइमिंग है वो इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में है, और एग्जैक्टली उसके हिसाब से उन्होंने मुझे प्रेडिक्ट किया कि मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बेसिकली मैंने किसी को आज तक अपनी लाइफ में बताया नहीं था। वो चीजें भी मतलब उन्होंने डायरेक्टली बता दिया मुझे कि ये चीजें आपको हो रही है, या हो सकता है कि आपको ऐसी संभावना होगी, और एग्जैक्टली वो बिल्कुल बात करेक्ट था। और भाई यही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रहा था। उन्होंने मुझे कुछ इसके रेमेडी बताया कि बेसिकली इसके सॉल्यूशंस क्या है, और प्रॉब्लम्स पर बात की, मतलब ये प्रॉब्लम्स और इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी उन्होंने बताया। तो आई गेस मतलब यानी कि ना अभी आज के डेट में भाई बहुत कुछ मतलब सही चल रहा है, ठीक है। और भाई हमारे महाराज जी हैं, तो मदन मोहन महाराज जी, बेसिकली आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री राधे, मैं मीना कोठारी, चेंबूर, बॉम्बे से। मेरा हेल्थ और वेल्थ का काफ़ी इशू था, जिससे मैं बहुत निराश थी और दुखी थी। मैंने इसके चलते 4-5 एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली बताई, पर कोई भी मुझे सही तरीके से गाइड नहीं कर सका, और मेरा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उड़ गया था। एक दिन मंदिर में मुझे मदन मोहन प्रभु जी से मुलाकात हुई, और बातों में पता चला कि वो कुंडली देखते हैं। तब जाके मैंने उनसे अपना हॉरोस्कोप चेक कराया, और उन्होंने बताया कि मेरा बुध और सूर्य ग्रह कमज़ोर है, तो उसको बलवान बनाने के लिए उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए, जो मैंने किए। उनके करते ही धीरे धीरे मुझे हेल्थ और वेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। और मेरे 2 बच्चे हैं जो CA और CMA की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने कुछ उपाय बताए, जिसको करके वो भी पहले ही अटेम्प्ट में पास होके निकल गए। हरे कृष्णा, मैं दामिनी अग्रवाल फ्रॉम मथुरा। आज से 1-2 साल पहले मुझे हेल्थ एंड वेल्थ एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ काफ़ी थे, लेकिन जब मैं मदन मोहन प्रभु जी से मिली और उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप स्टडी किया, तो उन्होंने मुझे मेरे हॉरोस्कोप्स को स्टडी करने के बाद मुझे कुछ रेमेडीज़ बताई, जिन रेमेडीज़ को जब मैंने फॉलो किया तो मुझे रिलीफ, काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। हरे कृष्णा। तो मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
इसका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो है मदन मोहन प्रभु। उन्होंने मुंबई से ज्योतिष आचार्य की डिग्री और प्राप्त की हुई है। उन्होंने हमें कुछ बताया कि उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सब चीज़ें करो, और हमने वो नहीं की तो हमें कई जगह लॉस हुआ। तो जैसे ही हमने उनके बात मान के कोई चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दी, तो वो सब चीज़ें हमारी तरफ से सब सही हो गई। तो हम यही चाहते हैं कि आप जितना हो उतना इनसे जुड़े, इनसे मार्गदर्शन करें,